आज मेरे साथ में मौजूद हैं कुछ नर्सिंग कर्मी। 2007-8 के अंदर 6,172 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। 6,172 पदों के लिए लोग चयनित किए गए। जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी निभाई गई और निभाने के बाद में चयन हो गया। चयन होने के बाद में सरकार ने ये कहा कि हम 2500 लोग नहीं लेंगे। 3,700 कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया और 2500 पदों को ख़त्म कर दिया गया। 2500 पद खत्म हो गए। ये सब सेलेक्टेड लोग हैं जो 2007-8 में अगर 6,172 पदों पे भर्ती ली जाती तो आज ये सब नौकर होते। ये नहीं लग पाए, इनके पास रास्ता था कोर्ट जाने का, ये कोर्ट चले गए। कोर्ट में भी निरंतर 2007-8 से लड़ाई लड़ते लड़ते 2026 15 तारीख को स्पेशल डबल बेंच ने आदेश दिया कि इनको इनके पदों पर नियुक्त किया जाए। उसके बावजूद आज इनके पास में केवल संघर्ष ही लिखा है। ये आज भी सड़कों पे हैं क्योंकि इनकी सुनवाई डीबी के आदेश के बाद भी नहीं की जा रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, कहाँ अटकन है? पिछले ये 17-18 साल का संघर्ष ही रह जाएगा या इनको उसका कोई फल मिलेगा, ये इन्हीं से जानते हैं। क्या विषय है आपका? सन 2007-8 में वो तो मैंने बता दिया। आप ये बताओ कि डीबी का आदेश आया, उस आदेश को आए कितने दिन हो गए? 4 महीने से ऊपर हो गए। 4 महीने से ऊपर हो गए। अब आपको अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी हमारा टाइम पास कर रहे हैं, न तो वो हमारे को नौकरी दे रहे हैं, न कोई आदेश की पालना कर रहे हैं और ना कोई हमें कोई लिखित में ऐसी कोई सूचना दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा। जो भी आपका काम है जो अब तक करेंगे या इस तारीख को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास लिखित में कुछ नहीं। ऐसे बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं आपका मैटर क्या है, आपका मैटर क्या है हमें पता ही नहीं, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। मतलब आपके मैटर में चल रहा है क्या 4.5 महीने से? तो कोर्ट के आदेश को 4.5 महीने हो गए। इसके बाद आज भी एमडी के पास जब हम लोग गए तो बोले हमें मैटर का ही पता नहीं आपका, आप मुझे समझाओ। उसके बाद मैटर को समझते हैं, फिर हम 10 दिन में आपका कुछ ना कुछ देखते हैं। समझा गया है सारी चीज, बोले सबको पता है सर, कुछ भी नहीं, बट वो टाइम पास वाली। सर जब भी हम आते हैं 10 दिन 15 दिन यही टाइम देते हैं उन्होंने वो कि 10 दिन बाद में और वापस आना हमारे पास, लेकिन इनको माइंड में सब है, हमारे कहने से इनका कुछ नहीं है, लेकिन सब मालूम है, फिर भी हमें टाइम। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र 50 के लगभग हो गई सर। और 17 साल पहले उस टाइम हम थे 21-22 साल के। अब हम 21-22 साल पीछे जाएं और अब जाएं, कितना हमारे साथ इन्होंने भेदभाव किया। 21 साल में हम कितने आगे जा सकते थे हमारी समाज के अंदर। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अधिकारियों को हमने बता रखा है, एक बार नहीं 10-10 बार नोटिस दे रखा है, हमारा मैटर ये है, हमारा मैटर वो है, जो भी कि उनके पास क्लियर है। लेकिन अभी आज ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे आपका मैटर क्या चल रहा है। सर सरकार जब कोर्ट को ही नहीं मान रही है तो किसको मानेगी? आम आदमी की क्या सुनाई होगी? कोर्ट की सुनाई नहीं हो रही है तो डबल बेंच में तो आप अभी गए हो। डबल बेंच का फैसला 5 महीने पहले आया है। उससे पहले सिंगल बेंच का फैसला कौन का कोर्ट में कब गया? 2018 में सिंगल बेंच का फैसला मिला था, उसके बावजूद भी इन्होंने आलम टोल करके निकाल दिया। फिर 2026 में डीबी का फैसला मिला, अभी 25 में, और उसके बावजूद भी 4.5 महीने हो गए। 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में गहलोत सरकार थी, उस टाइम भी दिसंबर में आए होंगे ना? नहीं सर, सबसे पहले हम 2009 में ये केस जीते थे, उसके बाद 2016 में भी हम केस में जीते थे लार्जर बेंच से। उसके बाद में 2018 19/12/2018 को केस हम सिंगल बेंच में वापस 2018 को, ठीक है ना। उसमें हमारे को महाधिवक्ता उस टाइम वकील थे, एडवोकेट हमारे थे MS सिंघवी साहब, तो उन्होंने हमारे को केस जितवाया था और 2500 पोस्ट इन लड़कों को दी जाए और नेशनल बेनिफिट के साथ। उसके बाद में उन्होंने सरकार ने टालम टोल करके वापस संकर डीबी में चली गई। तो डीबी का फैसला अभी हमारा 15/9/2025 को आया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट हमारे मैटर में इनकी PLC मीटिंग हो चुकी है, उसमें भी इन्होंने निर्णय लिया है नो अपील का। उसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं करें। नो अपील का मतलब है कि आदेश की पालना करने है हमें, लेकिन नहीं दे रहे हमें पोस्टिंग अभी तक भी है। तो 2500 पद क्यों हटा दिए गए, क्या कारण था? ये लोग बोलते हैं कि हमसे गलती से लिखा हूँ आगे, जबकि कोर्ट ने इस बात को सही माना है और इनके डबल एजेंट एक्सेप्ट करा है कि नहीं भाई ये सही है, पद इनको देने ही पड़ेंगे आपको। तो पहले तो इन्होंने अपील कर दी। मतलब सरकार ने ये कहा कोर्ट में
सरकार ने कोर्ट में ये कहा कि ये 2500 पद हमने ज्यादा लिख दिए थे गलती से, ये कहा है? गलती से नहीं, इन्होंने कहा मौखिक बोल रहे हैं हमको घुमाने के लिए, वरना इन्होंने विज्ञापन निकाला है, हमसे फार्म भरा है, हमारी काउंसिल करवाई है। RTIC तहसील हमने रिपोर्ट भी निकाली है ना, उसमें 2500 पद अभी हमारे खाली चल रहे हैं। और हमारे से फिर इन्होंने वाले लगे हुए हैं सर्विस पे, हमारे से कम परसेंटेज वाले सर्विस कर रहे हैं, जबकि हम अभी भी बैठे हैं। मेरी 61% है, 61% है, जबकि 51 वाला नौकरी कर रहा है, आज मैं खड़ा हुआ हूँ, आज बेरोजगार हूँ। 48 वाला भी नौकरी कर रहा है सर, सेम ओबीसी में 18% वालों को लिया गया, 48% वाले अभी भी बैठे हैं। नौकरी कर रहे हैं। उस समय धांधली हुई थी और धांधली के लिए हमें 2500 पोस्ट निकाल के कोर्ट ने दी है, ठीक है ना सर? कोर्ट ने निकाल के दी। फिर इन्होंने कहा हमारे पास 2500 पोस्ट नहीं है, फिर इन्होंने 1940 पोस्ट निकाल के दिए जो हमारे एफिडेविट है हमारे पास। फिर इन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, उनका भी एफिडेविट इन्होंने दिया लिख के, ठीक है ना? फिर भी ये नहीं मान रहे, मतलब एफिडेविट देने के बाद में भी ये हमें फुसला रहे हैं क्या कुछ नहीं है, हमें टाइम पास ये भी ऑर्डर दिया है कि इन लड़कों का 2007-8 वालों का पहले करना है, बाकी नई कोई NSM की वैकेंसी वगैरह आप ना तो निकाल सकते हो ना वो ज्वाइनिंग। देखिए ये एक बड़ी चीज निकल के आई है। अगर डबल बेंच ने आदेश जारी किया है कि सबसे पहले 2007-8 के मुद्दे को फ्री किया जाएगा, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी, तो सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया है जिसके अंदर नर्सिंग भर्ती का भी उल्लेख किया गया है, क्या वो भर्ती हो पाएगी? वो भर्ती भी अटक सकती है, क्योंकि डबल बेंच का आदेश है कि पहले ये मुद्दा फ्री किया जाए। 2007-8 से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार 2007 से 25 तक आप लगा सकते हैं किस की रही होगी। सर NSM की जो भर्ती निकली उस पर स्टे है, उस पर भी स्टे है, उसके बावजूद भी इनका काम नहीं हो रहा है। क्या राजनीतिक मंशा है या अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं करना चाहते हैं? राजनीतिक अगर नियत नहीं है तो राजनीति में एक पार्टी की नहीं रही होगी। इनके समय तो शायद 2-2, 3-3 बार राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, फिर भी इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप अन्याय के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में भी आप जमीन से लेकर डबल बेंच तक जा सकते हैं। डबल बेंच भी जब आपके फेवर में फैसला कर दे और फिर आपको न्याय ना मिले, उस न्याय के लिए आपको भटकना पड़े, तो फिर आप विचार कीजिए कि आप कहाँ जाएंगे। और फिर न्याय मिला है आपको, ये भी विचार करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े जगह से अगर फैसला आने के बाद भी इनको ये कहा जा रहा है कि हमें आपका पक्ष नहीं पता। जब आपको या इनके अधिकारियों को पक्ष नहीं पता था तो वो पैरवी किस बात की कर रहे थे कोर्ट में? पक्ष पता होगा जब तो पक्ष रख रहे थे सरकार का कोर्ट में। अब अगर पक्ष, इनको ये कहा जा रहा है कि पक्ष ही नहीं पता, विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अधिकारी जो बैठे हैं इनको ये समझना होगा कि जो बाहर इनसे न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं वो भी इन्हीं की तरह हार्ड मास के बने हुए इंसान हैं। उनके भी परिवार चलाने के लिए उनको रोजगार चाहिए। एक बार बस वो इतना सा विचार कर लें कि अगर ये उन पे बीती होती तो उनके जीवन कैसे चले होते। 18 साल बहुत लंबा संघर्ष है। राम और राम राज्य की हम सब बात करते हैं, पर भगवान राम भी 14 साल में तो घर आ गए। इनके साथ न्याय की गुहार लगाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसी बजट में कोई ऐसी चीज इनके लिए निकाले जिससे इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। पद भी रिक्त पड़े हुए इनके पास, पद भी रिक्त हैं, तो उनको हम आपके चैनल से सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज की तारीख में, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट दिया है, बजट है इनके पास, वैकेंसी है इनके पास, प्री लिटिगेशन कमेटी सरकार की बैठी है जो कि सर्वोच्च कमेटी होती है, उसमें भी नो अपील का डिसीजन सरकार ले चुकी है। तो हमें फिर
नियुक्ति से वंचित क्यों रखा जा रहा है? माननीय हमें मुख्यमंत्री जी से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ सरकार के अधिकारी है, आला अधिकारी, उन सबसे हमारी करवत निवेदन यही है कि हम सब भाई जो आज हम इतने 18 साल से संघर्ष करके माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच और डीबी से आदेश लेके आए हैं, तो कृपया हम सबका करवत निवेदन है कि आप जल्द से जल्द नियुक्ति दे करके हमें ये नियुक्ति रूपी प्रसाद हमें दीजिए, जिसका हमने उन याचिकाकर्ताओं को जो 18 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में पूरा समय दिया है, अपना पैसा दिया है, बर्बाद किया है, और हम 18 साल से के बाद भी आज हमारे पास रिजल्ट नील बटा सन्नाटा है। चलिए साहब, ये मुख्यमंत्री से गुहार लगा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक आम आदमी है, आम आदमी से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है जी। ब्यूरोक्रेसी का और उसका सरकार का वो हो गई, सारी चीजें ऐड हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील है कि आम आदमी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री की नीयत में युवाओं को नजर आता है कि वो युवाओं के लिए और रोजगार मिले लोगों को, इसके प्रति सजग हैं। और आने वाले मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंचती है तो मुख्यमंत्री इस चीज पे संज्ञान लें और इस बजट के अंदर इन लोगों का भी काम जो न्यायिक रूप से और नीतिगत रूप से सही है उसको करने का काम करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।